हरिओम। जैसा मैं समान भाव रहना बता रही थी, हर चीज़ में सम रहना, हानि लाभ दुख सुख सब में, तो बता रही हूँ, पूछ नहीं रही हूँ, नहीं तो आप कहेंगे हम तो सम ही रहते हैं। हम अब जो हो गया करके सह तो लेते हैं, लेकिन ये जीव बंधता कैसे है? तो फिर अगर हम सही लेते हैं और हमारे संस्कार में कारण शरीर में नहीं पहुँचता है उसके दोष, तो ये जीव बंधता कैसे है? मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे हृदय में लगता ही है, दुख महसूस होता ही है, हानि लाभ जय पराजय का, अहंता ममता आसक्ति और कामना के कारण। तो आप मुझसे प्रश्न नहीं करके अपने आप से प्रश्न करेंगे कि कहाँ त्रुटि रह जाती है, कैसे कर्म बंधन लग जाता है, हम समान क्यों नहीं रह पाते हैं। अगर हम हर्ष शोक विकारों से रहित होकर, राग द्वेष विकारों से रहित होकर इस जन्म जन्मांतर में किए हुए सारे कार्य, समस्त कार्य के फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देते हैं, कोई उसका भाव ही नहीं लेते हैं, कोई फल को जो भी है संभाव में झेल लेते हैं उसे, तो कर्मों को भुने हुए बीज की भांति, जिस तरह से चने को भून दे तो फिर वो अंकुरित नहीं होता है, तो हमारा भी जीव फिर से योनि को लाभ नहीं करेगा, योनि को प्राप्त नहीं करेगा, भुने हुए बीज की भांति कर देना होता है। यही समबुद्धि से कर्मबंधन को नष्ट करना होता है। इसी तरह से समबुद्धि लाना है। तो 40वें श्लोक में नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यहाँ भगवान बोलते हैं इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अगर हम कर्म योग करके अपने कर्मों को निष्काम भाव से करते हैं, ममता आसक्ति अहमता ममता का त्याग करके करते हैं, तो थोड़ा सा भी कर्मयोग का साधन हमें करके अगर हम बीच में त्याग भी कर देते हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि खेती करने वाला मनुष्य जैसे खेत में बीज बोकर फिर उसकी रक्षा नहीं करता है तो वो नष्ट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कर्मयोग में। इसीलिए इसे आरंभ का नाश नहीं कहते हैं, अंतःकरण में स्थित हो जाते हैं। इसके संस्कार हरिओम 40वें श्लोक में बता रही थी कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है, कामना पूर्ण कर्म होता है, जहाँ सकाम भाव से कर्म होता है, वहाँ उसके अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। और जहाँ कामना के फल का अभाव होता है, कामना का फल नहीं रहता, निष्काम योग होता है, वहाँ कोई भी इसका विपरीत फल नहीं मिलता, कर्म का उल्टा फल नहीं मिलता। अब सकाम भाव से जैसे आप देवता पितृ या मनुष्य आदि की जो भी सेवा करते हैं, कोई कारणवश त्रुटि हो जाने पर वे रुष्ट हो जाते हैं, वे नाराज हो जाते हैं और साधक का अनिष्ट हो जाता है। किंतु जब आप स्वार्थ रहित होकर यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, सेवा करते हैं, स्वार्थ रहित होकर, आपका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि वो मेरे अच्छा मुझे पुण्य मिले या कुछ भी, तो कर्मों के कम से कम उसमें कोई त्रुटि होता भी है तो भी उसका कोई विपरीत फल नहीं होता। ना ही कोई देवता नाराज होते हैं, ना ही कोई पितृ नाराज होते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ सेवा से किया जाता है। जैसे कि
बीमार पड़ने पर कोई दवा खाते हैं और वो दवा पर असर ना करे, वो बीमार जहाँ पर रोग है वहाँ पर असर ना करे दवा, और उल्टा रोग को बढ़ाने वाला हो जाए, साइड इफ़ेक्ट हो जाए उसका। लेकिन कर्म योग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म योग में यदि वह पूर्ण न होने के कारण इस जन्म में साधक को परम पद की प्राप्ति नहीं करा भी सके, तो उसके पालन करने वाले मनुष्य को कम से कम पाप तो नहीं भोगना पड़ता इस जन्म में। वो शुभ कर्मों के फलस्वरूप इस लोक या परलोक में सुख भोग से वंचित ही रहना पड़ता है। वह पुरुष पुण्यवानों के उत्तम लोकों को ही प्राप्त होता है। वैसा पुरुष कम से कम उत्तम लोकों को जाता है, भले उसका बीच में ही वो कर्म से च्युत हो गया हो, सकाम कर्म करते निष्काम करते करते सकाम हो गया हो, लेकिन फिर भी नाश नहीं है आरंभ का, और वहाँ बहुत काल तक निवास करके पुनः विशुद्ध फिर वो उत्तम लोक में जन्म लेता है और श्रीमान के घर में जन्म लेता है, अथवा योगी कुल में भी जन्म लेता है। तो पहले के अभ्यास से पुनः उस साधन में फिर वो प्रवृत्त होता है, फिर वो पहले के ही अभ्यास से जुड़ा हुआ होकर आगे और उसका बढ़ता है साधना, लेकिन कोई रोक नहीं होता, रुकावट नहीं आती। इसीलिए निष्काम भाव से करने का बताते हैं भगवान कर्म, क्योंकि निष्काम कर्म का परिणाम कभी बुरा नहीं होता है। इसका थोड़ा सा भी साधन करने से भगवान कहते हैं रक्षा करने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चालीसवें श्लोक में ही जब भगवान कहते हैं कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। इसका मतलब समझने के लिए जन्म मृत्यु रूप महान भय, उसके बारे में बता रही हूँ कि जीवों को सबसे अधिक भय किससे होती? मृत्यु से। अतः अनंत काल तक बार बार जन्मने मरना, बार बार जन्मते हैं और मरते हैं, इसी जन्म मृत्यु रूप को ही महान भय बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि ये एक मृत्यु संसार सागर कहा गया है इस संसार को। जैसे आप समुद्र की लहरें तो गिन भी सकते हैं, समुद्र की लहरें जितनी बार आती हैं, थपेड़े खाती हैं किनारों से और चले जाती हैं, जितनी बार उठती हैं उतनी बार, उससे भी अधिक बार जन्म मृत्यु हमारे जीवन में घटता है। तो लहरों को तो गिना भी जा सकता है, पर जब तक परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान हम नहीं कर लेंगे, तब तक हमें कितनी बार इसका मार खाना पड़ेगा, इन थपेड़ों को सहना पड़ेगा। ऐसे इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार कर देने वाला कर्म योग है। ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है और क्रिया योग भी है। क्रिया योग बता रही थी अष्टांग योग, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आता है, उसको करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। तो सदा के लिए जन्म मृत्यु से छुड़ाकर इस प्रपंच से सर्वथा अतीत सच्चिदानंद घन, जो सत्य चित्त आनंद घन है, उस ब्रह्म से मिला देना ही महान भय से रक्षा करना है। और 41वें 41 श्लोक नंबर, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखायानं ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यहाँ कहते हैं अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ
निश्चय ही बहुत भेदों वाले और अनंत होती हैं। जिनके अंदर अटल और स्थिर निश्चय की बुद्धि होती है उसे ही निश्चयात्मिका बुद्धि वाला पुरुष कहते हैं, जिसका भाव यही दिखलाया है कि इसमें केवल मात्र एक सच्चिदानंद परमात्मा के ही ऊपर में जिसका निश्चय है, जो और अव्यवसायी आत्मिका, अव्यवसायी नाम जो लिखा हुआ है उसको आप समझेंगे कि जिनमें निश्चयात्मिका की बुद्धि नहीं है, जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं है, अज्ञान जनित लोग हैं, वो अज्ञान से भरे हुए हैं, विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, जिनका अंतःकरण अशुद्ध है, विवेकहीन है, भोग में आसक्त हैं, उनको अव्यवसायी नाम कहा गया है। इनकी बुद्धि बहुत भेदों वाली